हाँ, चुनौती जो थी सीधी सीधी थी कि भाई उनके दिव्य दरबार को चुनौती, उनकी राम कथा को तो कोई चुनौती थी नहीं, मैंने पहले ही उसका स्वागत किया था। लेकिन उनके दिव्य दरबार में वो चमत्कारों का दावा करते हैं, वो कहते हैं कि वो अपने आप लोगों के नाम पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र पहचानते हैं, यानी बता सकते हैं, और टेलीफोन नंबर पहचानते हैं। तो उन्होंने जो दावे किए और भक्तों के घर में जाकर कौन से रूम में कौन सी चीज रखी है वो पहचान सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी शक्ति यहाँ है। इसको टेलीपैथी कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, क्लेरोवायंस कहते हैं। आज तक दुनिया में सिद्ध नहीं हो सकी है। तो इसलिए इतनी बड़ी शक्ति अगर हमारे भारत में किसी व्यक्ति के पास में है तो वो पूरे दुनिया के सामने सिद्ध होनी चाहिए। तो हमारे साथ पैनल में तमाम मेहमान मौजूद है। दिव्या जी, आप कुछ बोल रही थी, अपनी बात रखिएगा। साथ ही एक सवाल और है कि जितना विरोध हो रहा है, क्योंकि बाबा अपने प्रवचन में, अपनी कथाओं में अक्सर कहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, तो जब वो उसको मिला लेते हैं, वो कहते हैं कि वो पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर जो उनके विरोधी हैं वो क्यों नहीं सकारात्मक बोल रहे हैं? देखिए बाबा जी, क्या मैं इस बारे में तो सबसे पहले इनकी बात से सहमत हूँ कि बहुत सारी सिद्धियां हैं। आप सिद्धि के बारे में पूछ रहे थे, तो सिद्धि का मतलब होता है मास्टरी। किसी भी एक विधि को जब आप मास्टर कर लेते हैं, किसी एक टेक्निक या प्रैक्टिस को, तो वो आपकी सिद्धि हो जाती है। यू आर अ मास्टर, एक्सपर्ट। अब वो किस टेक्निक की मास्टरी उन्होंने की है, वो क्या कर रहे हैं, वो उनका प्रेरोगेटिव है, हमारा नहीं है। पहली चीज, आपका शुरू से प्रश्न ये रहा कि क्या ये पॉसिबल है, तो हाँ, मनोविज्ञान या आपकी जो प्रिमोडियल वाइब्रेशनल साइंस है, उसमें ये चीज़ें हैं कि आप मैग्नेटिक फील्ड को एक्सेस करके थॉट एक्सेस कर सकते हैं, जानकारी एक्सेस कर सकते हैं। ये जैसे हमारी फ़ोन की मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा ही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मैं यहाँ पे सहमत हूँ कि ये चीज़, मैं भी एक धार्मिक क्षेत्र से आती हूँ, मैं भी साध्वी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आज मेरे पास कोई विद्या है तो मैं उसको खोल करके बैठ जाऊँ और मैं बोलूँ कि ये ऐसा है। बहुत सारी ना आचरण भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। वो क्या कर रहे हैं, हाँ, आचार, सभ्यता, व्यवहार, चीज़ें अप्लाई होती हैं। और भारत में सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भारत एक जिस तरीके की डेमोक्रेसी हम हैं, तो सबसे पहले जो हम लिबर्टी देते हैं कि द लिबर्टी टू क्वेश्चन, लिबर्टी टू ऑब्जेक्ट एंड लिबर्टी टू प्रोटेस्ट, कि भैया आपको मेरा विरोध करना है, आप अभी कर लो, मैं क्या कर लूंगी। तो विरोध कोई किसी का क्यों कर रहा है, वो क्योंकि अब ये जो मैं वही कह रही हूँ कि एक इस विरोध में जो मुझे खराब लग रहा है कि अगर मैं चाहती कि जो खुद लोग है, बहुत सारे लोग ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सबका विरोध किया जाता। एक तो ये सिंगल आउट हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि हाँ, जो साधु है, संत है, सन्यासी हैं, जो धर्म है, अध्यात्म है, वो हायर कॉन्शियसनेस को लेना है, चेतना को लेना है, ये सब करना नहीं है। लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का भूत और भविष्य कैसे जान लेते हैं, ये सवाल है। इसका भी हम लाइव डेमो करेंगे, लेकिन उससे पहले बागेश्वर बाबा का दरबार आपको कैसा है, ये रहस्य लोग कैसा है, दिखाते हैं, जहां वो अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने का बड़ा दावा करते हैं। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। हम बीच में कथा छोड़कर भागे, ये बोलना बंद कर दें। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? बाबा के रहस्य लोक के कितने राज। तो वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे, और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। चमत्कार या अंधविश्वास का कारोबार। बराबर मारो इसे, और मारो, और सर में मारो इसके, और सर में मारो। पिछले 4 दिन से बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, और उनकी इस चर्चा की वजह बना है वो चैलेंज जो उन्हें नागपुर के कार्यक्रम में। अरे बजरंगबली सहाय, तो फिर क्या डरना। और आरोप है कि इस चैलेंज को पूरा करने से पहले ही बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर से लौट गए। वो अमुक हैं तथा कथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे, ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी। उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर, बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था। और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में यहाँ यज्ञ है। अपने कथा वाचन को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी चर्चा होती है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनके कथित चमत्कार को लेकर हो रही है।
वो चमत्कार जिसे उनके समर्थक आस्था से जोड़कर देखते हैं, तो कई तर्कशास्त्री इसे अंधविश्वास करार दे रहे हैं। और इसी को लेकर महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन्हें खुल्ला चैलेंज कर दिया। चैलेंज ये कि बाबा ये साबित करे कि वो वाकई चमत्कार करते हैं या फिर चमत्कार के नाम पर ठोक। चिंता ना करें, आपके एसपी महोदय भी यहीं बैठे हुए हैं, तो उनकी नजर के सामने हो रहा है। तो हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। बाबा बागेश्वर दावा करते हैं कि उनके दरबार में आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। वो अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं और जब तक वो उनके पास पहुंचता है उससे पहले ही बाबा उस आदमी का नाम पता एक पर्चे पर लिख देते हैं। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस आदमी की परेशानियों को भी बताने का दावा करते हैं और अपने कथित चमत्कार के दम पर परेशानियों को दूर करने का भी दावा करते हैं। मुट्ठी बांध लो, आप भी नारियल एक तरफ रखो। सारा विवाद इसी को लेकर तर्क की कसौटी पर कसकर सवाल ये पूछे जा रहे हैं, बाबा ये सब कैसे करते हैं? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर बाबा आस्था के नाम पर अपना कारोबार चला रहे हैं? तो नहीं बन गए तुम? आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठटरी बात। तो क्या बाबा बागेश्वर के दरबार में होता है चमत्कार या फिर होते हैं उसके तमाम भक्त फरेब का शिकार? ये सवाल लगातार बना हुआ है और इस सवाल के बीच लगातार जसप्रीत हमारे साथ, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं ये बताने के लिए कि क्या ये टेक्निक है या वाकई ये अंधविश्वास है। बिल्कुल, और इसी की हम पड़ताल कर रहे हैं कि क्या ये अंधविश्वास है, चमत्कार है, इसके पीछे क्या तकनीक इस्तेमाल होती है। दरअसल कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के दावों की पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम रायपुर में बाबा के दरबार में पहुंची। जी हाँ, दिव्य दरबार शुरू करने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री से हमारी सहयोगी ने बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए जरा आप भी। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आप लोगों का भूत बताते हैं, वर्तमान बताते हैं, भविष्य बताते हैं, लोग फिलहाल आपके बारे में जानना चाहते हैं। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय। बताने वाले श्री बागेश्वर बालाजी हैं। हम एक माध्यम हैं, हम एक साधन हैं, साध्य ईश्वर। जैसे आप रैंडम किसी को भी खड़ा करते हैं, उसके परिवार के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके पिताजी चाचा जी का नाम बताते हैं, तो ऐसा आचार्य जी के बारे में भी अब लोग जानना चाहते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका परिवार, आपके पिताजी। हमारे पिताजी एक साधारण परिवार, ब्राह्मण परिवार में थे, कर्मकांडी थे। हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी थे। ये बंसाल अंतर्गत बागेश्वर बालाजी की सेवा हमारी चल रही है और हमने जो है बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों में बचपन काल से ही उनकी सेवा की। अपने गांव में पढ़ाई की, फिर उसके बाद 12वीं तक पढ़ाई की और हमारा पूरा परिवार कर्मकांडी परिवार है। बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा है कि पूरा परिवार खूब बड़े आनंद के साथ रहता है और हमें समाज सेवा करने का, बालाजी की सेवा करने का शुभ अवसर मिला। ये हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद। सीनियर विधायक के साथ 7 टाइम्स मध्य प्रदेश में एक्साइज मिनिस्टर थे। तो आचार्य जी से मिलने यहाँ पर भी लोग पहुंच रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि आचार्य जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर जीवन आगे सफल हो जाएगा। आचार्य जी, इसी के साथ अगला सवाल मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जितने सनातनी, आप कहते हैं कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, जितने सनातनी हैं उन सबके घर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर होता है। आचार्य जी, सुंदर कांड का पाठ होता है और अब लोगों के मन में ये सवाल है कि हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर क्यों नहीं हुई? हमारा बच्चा भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हम भी दर्शन करने हनुमान जी के जाते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं। आचार्य,
के ऊपर ही ये आशीर्वाद, और हम तो